तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम कॉमर सोल को देखते हैं जहाँ सारे मास्टर मौजूद होते और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। आपने उसके स्पिरिट टेबलेट को तो देख लिया, तो आपकी इसकी क्या राय है? यह चीज ये बुरी चीज का ये इससे पे होने वाले किसी खतरे का इशारा तो नहीं आया। फिर ये भी हो सकता है कि किसी डिसिपल के पास इतनी पावर्स आ गई होगी, इसलिए उसने यहाँ पर के क्यूअस स्पिरिट टेबलेट को भी सामन कर लिया। ऐसा सुनकर बाकी मास्टर की थी ऐसा तो अभी अंदाज नहीं लगाया जा सकता है कि एक ही एक क्यूअस स्पिरिट टेबलेट यहाँ पर अच्छी चीज के लिए यहाँ पर दिखाई दिया था या फिर खतरे के लिए। ज्यादा चांस तो यही कि किसी खतरे का इशारा हो सकता है कि यहाँ पर डीमंस अटैक करने के लिए आए, इसलिए हो सकता है कि उन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पर क्यूअस स्पिरिट टेबलेट दिखाई दिया था। जिसका मतलब यही कि सारे डिसिपल को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि वो सभी आने वाले इसकी पैड में उसका मुकाबला कर सके, जैसा कि 28 साल पहले बाकी डिसिपल और इमोर्टल ने मिलकर किया था। उस टाइम पे हमने डीमंस को हराया था और इस बार भी आगे वो डीमन दोबारा वापस आई तो हम इस बार भी उन्हें हरा देंगे, इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस कम नहीं करनी है। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। साथ ही बाकी मास्टर भी की थे। उस टाइम तो एक कुंदन माउदेन अकेला ही था। उस टाइम उसकी मदद करने वाले ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन इस बार तो सर से आपस में मिल चुकी है और सभी मिलकर उन डीमन से लड़ाई करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें कुछ ऐसे डिसेबल चाहिए होगी जो उस टाइम की तरह शॉर्ट पेरी जितने पावरफुल हो। अगर वैसे डिसेबल हमारे पास होगी तो हम आसानी से उन डेविल्स और डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे। तभी सुनकर हेडमास्टर मुजान और मार्क के बारे में सोचने लगता है कि पूरे के पूरे कुंदन माउंटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल वही दोनों लोग है और अगर वो थोड़ी मेहनत करेंगे तो एक दिन जरूर वो और इमोर्टल बनकर दिखाएंगे। और मुजान भी अपनी फादर की तरह बिल्कुल इस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा और इस चीज को सोचकर हेडमास्टर खुश हो जाती है, जिसकर वो सारे मास्टर को मुजान मार्क के बारे में बताती है कि वो लोग कौन है और उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जब वो कहते मार्टोस और इमोर्टल की बेटी है, मुजान और पेरी का बेटा है, जिन दोनों ने मिलकर 28 साल पहले हुए डेविल्स के आतिक में बुद्धि ज्यादा मदद की थी और उन्हें की बदौलत ऐसे आज तक यहाँ पर मौजूद है, वरना यहाँ पर तो कुंदन माउंटेन डेविल्स का रास हो गया होता। और जिस तरह के पावरफुल वो दोनों थे और इसी राह पर मुजान और मार भी चल रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एक न एक दिन तो अपनी फादर जितने पावरफुल बनकर दिखाएंगे और उन दोनों के ऊपर इस पूरे शेख की जिम्मेदारी है, जैसा कि उन दोनों के फादर ने इस शेख को संभाला था। यहाँ आगे चलकर उन दोनों को भी इस शेख को संभालने में अपनी जान लगा देनी है। तभी सुनकर बाकी मास्टर कहते अरे वो दोनों तो अभी बहुत छोटी है, तो तुम किसे सोच सकती हो कि इतनी जल्दी वो ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। किसी को भी पावरफुल बनने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। इस बार हेडमास्टर की थी उन्हें पावरफुल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उनका लेवल पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। जिस बार सारे मास्टर हिरन रहती है कि इतनी जल्दी अगर उन दोनों ने अपना लेवल हाई कर लिया है तो ये बात तो बिल्कुल छाप है कि वो जरूर एक न एक दिन पावरफुल बनकर दिखाएंगे। लेकिन इस चीज का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनकी पावर्स कितने, पहले हमें उनकी पावर्स देखनी होगी, उसके बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दोनों सास में पावरफुल बन चुकी है। इस पे हेडमास्टर की ये तो अच्छी बात है, 3 दिन बाद होने वाले कॉम्पिटिशन में हम उनकी पावर्स देख सकती हो कि वो अभी इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। तभी वहाँ पर दोंग की बेटी का दोष आ जाता है, तो सारे मास्टर से कहता है अरे आप लोग तो बिखार में ही उम्मीद लगा कर बैठी है, मुजान को तो आपने देखा ही नहीं है, वो किसी काम का इंसान नहीं है, ऊपर से वो सबसे ज्यादा रिसोर्सेस भी खा जाता है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता, वो सारे रिसोर्सेस को बर्बाद ही कर रहा है। उसके जितना कातिया डिसिपल तो इस पूरे शेख में है ही नहीं। ये सुनकर सारे मास्टर हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे बात कर रहा है, मुजान अगर इतना कमजोर है तो हेडमास्टर ने उसके बारे में इतनी तारीफ क्यों की। तो वही इस चीज से हेडमास्टर को बुद्धि ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोंग की तरफ देखती हुई कहती है देखो तुम्हारे बेटे की दोस्त ने क्या किया। सारी इस चीज से दोंग को भी बुद्धि ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि ये दोनों तो पहले से एक पनिशमेंट ली हुई है और पनिशमेंट लेना ही क्या। तो ये हेडमास्टर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए दोंग के बेटे के दोस्त को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन वो उसकी खड़े पोस्ट पाते उससे पहले ही उसका पावर का ओरा इतना ज्यादा होता है कि दोंग के दोस्त का बेटा वहाँ से उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिर जाता है। साथ ही अब वहाँ पर दोंग भी आ जाता है जो से कहता है क्योंकि मैं दोबारा से पनिशमेंट देता हूँ, तुम यहाँ से दूर फॉरबिडन वैली में जाकर 3 साल वहीं पर खेत रहेंगे और तुम्हें वहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता। ऐसा सुनकर वो एकदम से डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। पर देखकर वो फीमेल मास्टर की थी मुझे तो लगता है इसके अंदर जरूर दोंग की कुछ चाल हो सकती है। उस फॉरबिडन वैली में जल्दी कोई डिसेबल नहीं एंटर कर सकता, लेकिन यहाँ पर तो दोंग ने तो 3 साल के लिए वहाँ पर उसे पनिशमेंट दे दी है। मुझे तो लगता है 3 साल के अंदर उस फॉरबिडन वैली में जाकर कुछ गड़बड़ करेगा और इस चीज की वजह दोंग ने वहाँ पर उसे जानबूझकर भेजी है। तो वही बाकी मास्टर मुजान के बारे में एक रही होती है कि बाले कोई भी बात क्यों ना हो, वो अभी तक बुरी सोता है। शादी में ने सुना था कि उसके पास कोई बीमारी है जिस वजह से वो जितने भी कैलिब्रेशन करता है उसकी सारी पावर्स उसकी पेट में ही चली जाती है। लेकिन अगर तब भी तुम खेती हो तो हमें थोड़ा थोड़ा इस पर भरोसा हो रहा है कि वो पावरफुल होगा। तब ये सुनकर हेडमास्टर की
देखती है तुम्हें मुजान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन शुरू होने वाली है, तो सीधे तुम वहाँ पर उसकी पावर्स को देख लेना। उससे पहले किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और अब मैं एक कॉम्पिटिशन खत्म करता हूँ। अब चाबी अपने अपने कमरे में आराम कर सकती है। अब रात को एक मास्टर काफी ज्यादा शराब पीकर अपने कमरे में आता है। जब वो ये सोचकर हैरान था कि पहले तो मैं ये शराब पीता था तो मुझे इतनी ज्यादा नहीं छोड़ती थी, पर आज क्या हो गया जो मुझे इससे इतनी ज्यादा छड़ गई है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि ऐसे बाल्टी की बाल्टी शराब पी जाओ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर नशे में होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। तब वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि उस मास्टर को ग्रैंडपा खिला रही थी, लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं होता है कि वो लड़की आखिर कौन है। तब वो लड़की उस मास्टर से कहती है आपको नहीं मालूम, लेकिन मैंने उस शराब के अंदर अपने हाथों से बनाई हुए एक मेडिसिन डाल दी थी, जिस वजह से वो शराब एक नॉर्मल शराब से 8 गुना ज्यादा नशीली हो गई थी। इस वजह से आपको इतनी ज्यादा नशा चढ़ गई। जिस पर वो मास्टर कहता है अरे तुमने एक क्या किया, इतनी ज्यादा नशीली शराब मुझे क्यों पिला दी। था वो लड़की उस मास्टर से मुजान के बारे में पूछने लगती है कि आखिर अभी वो कैसा है। जिस पर वो मास्टर कहती है अभी तक उसकी बीमारी खत्म हुई या नहीं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बाकी मास्टर को तो ये पूरी उम्मीद है कि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। अब वो इस पूरे से की जिम्मेदारी को संभालेगा। पर ये सारी चीज तो मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में ही पता चलेगी कि जिसके लिए 3 दिन और इंतजार करनी है। सुनकर वो लड़की सोचने लगती है कि मुझे 3 दिन और इंतजार करना पड़ेगा मुझे यहाँ मुजान से मिलने के लिए। तो वो मास्टर दोबारा से वो शराब पी जाता है, लेकिन शराब के अंदर भी वो मेडिसिन मिली हुई थी, जिस वजह से ज्यादा नशा चढ़ता है। और शराब को पीने की वजह से अब वो मास्टर नशे में बिल्कुल पागल ही हो जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। और दोस्तों मैंने इस चैनल पर एक न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस सीरीज का नाम है रोड टू इमॉर्टल। इसका प्लेलिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर लगा दिया है, आप लोग इसे जरूर से देख लेना। और दोस्तों मैंने इस सीरीज को पानी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार मैं क्या ही कर सकता है, सीरीज ही बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। मैं सीरीज को बैटल थ्रू हेवन वगैरह सीरीज की जैसा पानी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अभी मेरे चैनल पर जो नेक्स्ट एपिसोड बैटल थ्रू हेवन के आने वाला है वो काफी ज्यादा पानी होने वाला है, इसलिए आप लोग बैटल थ्रू हेवन की वीडियो को मेरे चैनल पर जरूर से देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।